अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे 5.4। ठीक है, 5.4 आज इंशाल्लाह हम कंप्लीट करेंगे। और इससे पहले जितने भी लेक्चर हैं वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएंगे। चैप्टर नंबर 5 के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बनाई है। ठीक है, तो आप वो जाएं देखें। इससे पहले जितने भी लेक्चर हैं वो सारे वहां रिकॉर्डेड हैं A1 क्वालिटी में। ठीक है, सो अब चाहते हैं हम फाइल की तरफ जो मैंने आपके लिए तैयार की है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखें, आज हमने करनी है 5.4। ठीक है, और कंप्लीट करनी है। अब इसका जो पहला क्वेश्चन है इसको पढ़ें। इफ ए इज इक्वल, ठीक है, फिर उसके बाद हमने ब्रैकेट लगाई है ए कोमा बी एंड बी इज इक्वल सी कोमा डी। ठीक है, देन फाइंड। फाइंड क्या करना है, ए मल्टीप्लाई बी एंड बी मल्टीप्लाई ए। ठीक है, दो चीजें फाइंड करनी है, एक ए मल्टीप्लाई बी और दूसरी बी मल्टीप्लाई ए। ठीक है, अब इसको सोल्व करना शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूँ डिटेल के अंदर कि सोल्व किस तरह होगा। आपने थोड़ा सा गौर करना है, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा। अब ये देखिए, पहला सवाल क्या था, बी मल्टीप्लाई ए। तो हमने पहला सवाल लिख लिया बी मल्टीप्लाई ए। ठीक है, इसको नंबर 1 का दे दिया हमने कि भाई ये पहला सवाल है। ये देखे ना, फाइंड ए की ये सवाल है और ए की ये सवाल है, ये दूसरा। ठीक है, दो सवाल है। अब ए मल्टीप्लाई बी, सोल्यूशन के बाद इसको एक दफा मैंने रिपीट कर दिया। अब आगे मैंने लिखा ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल, पहले देखिए ए का डाटा, इसको मैं आपको कुछ इस तरह समझा देता हूं। ये देखिए, पहले क्या ए, ठीक है, तो ए क्या है, ए इज इक्वल ए डॉट बी। तो मैंने यहां लिख लिया ए कोमा बी। ठीक है, उसके बाद आगे देखे मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई है ना, तो मैंने इधर मल्टीप्लाई लगा दिया। उसके बाद आगे देखे बी। ठीक है, तो बी क्या है, सी कोमा डी, तो मैंने लिख दिया सी कोमा डी। ठीक है, ये क्लियर है इधर तक। यहां तक मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा कि डाटा कैसे पुट करना है। अब इसके आगे देखिए, गौर करना, पहली वैल्यू है ना, इसको फर्स्ट वैल्यू के साथ करना है, मतलब ए और सी। ए सी आ गया, इसको एक ब्रैकेट में लिख लिया। फिर पहली वैल्यू को ना दूसरी वैल्यू के साथ करना है, ए और डी। ठीक है, पहली वैल्यू को पहली के साथ करना है, फिर पहली वैल्यू को इसकी दूसरी वैल्यू के साथ करना है। ठीक है, पहली को पहली के साथ करेंगे तो ए सी आएगा, पहली को दूसरी के साथ करेंगे तो ए डी आएगा। ठीक है, अब इसी तरह कुछ आपने दूसरी को, ये जो सी दूसरी वैल्यू है इसको पहली के साथ करना है, तो क्या आएगा बी सी। फिर हमने दूसरी वैल्यू को दूसरी के साथ करना है, फिर क्या आएगा बी डी, बी डी। अब मैं उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, जैसे हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं ना, सेम टू सेम वैसे ही ब्रैकेट ये करनी है, पहली वैल्यू को पहली के साथ, फिर पहली वैल्यू को दूसरी के साथ। ठीक है, ये आप पहले चैप्टर में बड़ी अच्छी तरह करके आए हैं। फिर पहली वैल्यू को पहली के साथ, फिर पहली सॉरी फिर दूसरी वैल्यू को पहली के साथ, फिर दूसरी वैल्यू को दूसरी के साथ। यहां तक क्लियर है। मैं उम्मीद करता हूं ये सवाल आपको समझ आ गया होगा। अब आगे दूसरे सवाल की तरफ जाते हैं। इसका दूसरा सवाल बी मल्टीप्लाई ए, आपने लिख लिया बी मल्टीप्लाई ए, उसके एक दफा रिपीट कर दिया। उसके बाद ये देखे, पहले बी का डाटा, बी का डाटा क्या है, सी और डी। तो पहले बी का डाटा लिखेंगे सी कोमा डी, फिर उसके बाद किसका डाटा, ए का डाटा। तो इसके बाद क्या करेंगे, ए का डाटा लिखेंगे, ए का डाटा क्या है, ए बी, तो फिर लिख लिया हमने ए बी। अब इन दोनों के दरमियान देखे, इधर मल्टीप्लाई है, तो यहां भी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई लगाएंगे। अब सेम टू सेम वैसे ही होगा। ये देखें, सी मल्टीप्लाई ए, ठीक है, सी ए आ जाएगा ये नीचे एक ब्रैकेट के अंदर, फिर सी को करेंगे बी के साथ, तो क्या आ जाएगा, सी बी आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह फिर आगे करेंगे डी को ए के साथ, तो क्या आएगा, डी ए आ जाएगा। और फिर करेंगे डी को बी के साथ, तो डी बी आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे अगले सवाल की तरफ अब जाते हैं। आपका पहला सवाल बस इतना ही था। अब क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, अब आपको क्वेश्चन नंबर 2 नजर आ रहा है। ठीक है, अब इसको सोल्व करना शुरू करते हैं। इसमें भी ए का डाटा दिया है, ए इज इक्वल 0 2 4, और बी का डाटा दिया है -1 3।
ठीक है, अब वो फाइंड करने को कह रहा है ए मल्टीप्लाई बी एंड बी मल्टीप्लाई ए। ठीक है, दो चीजें हैं, ए मल्टीप्लाई बी और बी मल्टीप्लाई ए, जैसे पिछले सवाल में था। तो अब इसमें एक को दे देंगे ए का नाम, सॉरी ए को दे देंगे वन का नाम। ठीक है, पहले को ए मल्टीप्लाई बी, सोल्यूशन के बाद उसको रिपीट कर दिया ए मल्टीप्लाई बी। ठीक है, पहले ये देखिए, अब इसको कुछ उसी तरह आपको बताता हूं। पहले ये देखिए, ए है ना, तो पहले ए क्या है, ए इज इक्वल 0 2 4, तो 0 2 4 लिख लिया। ठीक है, अब बी आगे देखेंगे, बी क्या है, -1 और 3, तो बी की जगह -1 और 3 लिख लिया। ठीक है, क्लियर है। अब दरम्यान में मल्टीप्लाई है तो दरम्यान में मल्टीप्लाई लगा दिया। अब सेम टू सेम उसी तरह करेंगे। ये देखें, पहली वैल्यू मल्टीप्लाई पहली वैल्यू 0 और -1, पहली वैल्यू मल्टीप्लाई दूसरी वैल्यू 0 और 3। ठीक है, अब आगे दूसरी वैल्यू मल्टीप्लाई, इसको माल के चेंज कर लेते हैं, दूसरी वैल्यू मल्टीप्लाई फर्स्ट वैल्यू, तो 2 -1, दूसरी वैल्यू मल्टीप्लाई दूसरी वैल्यू 2 और 3। ठीक है, फिर ऐसे ही थर्ड वैल्यू को पकड़ेंगे, येलो मार्कर में यूज कर देता हूं और इसको थोड़ा इस तरह आपको बता देता हूं। ये देखे, येलो मार्कर, ये देखे, दूसरी वैल्यू क्या है 4। ठीक है, 4 को पहले करेंगे 1 के साथ, तो 4 1 हो जाएगा। फिर 4 को करेंगे 3 के साथ, तो 4 3 हो जाएगा। समझ आई, मतलब 4 को भी पहले 1 के साथ, फिर 4 को 3 के साथ, तो ये वाले दो आंसर आ जाएंगे जो येलो में लगाए हैं। क्लियर है, कोई मुश्किल नहीं। अब यहाँ तीन वैल्यू, तो पहली को पहली के साथ, फिर पहली को दूसरी के साथ, फिर दूसरी वैल्यू को पहली के साथ, दूसरी वैल्यू को दूसरी के साथ, फिर तीसरी वैल्यू को पहली के साथ, तीसरी वैल्यू को दूसरी के साथ। ठीक है, बस ये यहां तक करता। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। आगे इसका क्वेश्चन नंबर अब 2 देखते हैं। बी मल्टीप्लाई सेम उसी तरह होगा, रिपीट कर दिया एक दफा। अब मैंने बी क्या है, बी हमारे पास है -1 और 3, बी लिख लिया -1 और 3। उसके बाद आगे क्या, ए, तो ए क्या है आपके पास, मुझे बताएं। ए आपके पास है 0 2 4, तो ए लिख लिया 0 2 4, दरम्यान में मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई लगा लिया। अब इसको कुछ इस तरह सोल्व करना है आपने, पहली वैल्यू मल्टीप्लाई दूसरी वैल्यू, तो मल्टीप्लाई नहीं, पहली वैल्यू को पहली वैल्यू के साथ लिखना है, मतलब -1 और 0। फिर पहली वैल्यू को दूसरी वैल्यू के साथ लिखना है, -1 और 2। फिर पहली वैल्यू को तीसरी के साथ लिखना है, -1 और 4। ठीक है, अब इसी तरह दूसरी वैल्यू को पहले पहली वैल्यू के साथ 3 और 0। ये देखें, दूसरी वैल्यू को अब दूसरी वैल्यू के साथ 3 और 2, दूसरी वैल्यू को अब तीसरी वैल्यू के साथ 3 और 4। ठीक है, ये मैं उम्मीद करता हूं जितनी डिटेल में मैंने आपको बताया आपको समझ आ गई होगी। अब आगे क्वेश्चन नंबर 3 इसका स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं। जैसा कि अब आपको अगला सवाल नजर आ रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3, इनमें वो कह रहा है फाइंड ए एंड बी। ठीक है, और पहला हमने हमें सवाल दिया है। ठीक है, पहला सवाल क्या है, ब्रैकेट A-4, फिर उसके बाद कोमा B-2 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल, फिर ब्रैकेट 2, 1 और फिर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, पहला सवाल हमारे पास ये है, इसमें से हमने ए और बी को फाइंड करना है। अब कुछ इस तरह करेंगे, ये देखें, सोल्यूशन के बाद मैंने इसको एक दफा रिपीट किया है। उसके बाद ये देखें, ये जो फर्स्ट वैल्यू है ना, फर्स्ट वैल्यू, ये इसकी फर्स्ट वैल्यू के साथ के इज इक्वल है, दरमियान में क्या है, ये इज इक्वल ना, तो फर्स्ट वैल्यू इज इक्वल फर्स्ट वैल्यू। फर्स्ट वैल्यू ये देखे कौन सी होगी, कोमे से पहले वाली पहली वैल्यू होगी, कोमे के बाद वाली दूसरी वैल्यू होगी। फिर मैं आपको अगेन क्लियर करता हूं, ये देखे, ये इतनी वैल्यू कोमे से पहली वाली वैल्यू, कौन सी वैल्यू,
जो कोमे से पहली है, ये देखिए ये कोमा है ना, इससे पहले जो वैल्यू है 4, फोर्थ इक्वल A-4, और यहाँ कोमा है ना, इससे पहले वैल्यू 2। ठीक है, इन दोनों के दरमियान ये देखिए ये क्या है, इज इक्वल। तो हम क्या लिखेंगे, पहली वैल्यू इज इक्वल है पहली वैल्यू के, मतलब 4A इज इक्वल 2। ठीक है, अब दूसरी वैल्यू इज इक्वल है, दूसरी वैल्यू किसके इज इक्वल है, ये दूसरी वैल्यू है ना, दूसरी वैल्यू इज इक्वल है दूसरी वैल्यू के, मतलब B-2 इज इक्वल 1। ठीक है, क्लियर है इधर, ये दरमियान में इज इक्वल था ना, इस वजह से इज इक्वल लगाया। अब क्लियर हो गया आपको। अब ये दो जब आपके पास आ जाएंगे, अब इनको सॉल्व करने वाली साइड पे जाएंगे। अब ये देखिए गौर करना है आपने, ये वाला जो सा 4 है इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दूंगा तो ये प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 2+4 6 हो जाएगा, ए इज इक्वल आ गया 6। अब ये इधर इस वाली साइड को सोल्व करते हैं, ए का तो आंसर आ गया ना। अब ये वाले 2 को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देंगे तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, तो 1+2, तो बी इज इक्वल 3। ठीक है, तो दो आंसर आगे, इज इक्वल 6 और बी इज इक्वल 3, दोनों आंसर आगे। अब आगे इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास ये देखें, ये है सोल्यूशन के बाद इसको एक दफा रिपीट कर दिया। अब पहली वैल्यू देखें, जो सी कोमे से पहले पहले हो, ये है। ठीक है, और यहां देखें कोमे से पहले पहले 7 है। ठीक है, तो पहली वैल्यू के साथ होगी, 2A+5 इज इक्वल 7, 2A+5 इज इक्वल 7। ठीक है, अब इसी तरह दूसरी वैल्यू दूसरी के साथ, मतलब 3 होगा B-4 के साथ। ठीक है, 3 इज इक्वल है B-4, 3 इज इक्वल B-4, ये देखे मैंने इधर लिख लिया। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। कोमे से पहले वाली पहली वैल्यू होगी, कोमे के बाद वाली दूसरी वैल्यू होगी। ठीक है, और पहली वैल्यू के बराबर होगी और दूसरी वैल्यू दूसरी वैल्यू के बराबर होगी। अब इसको सोल्व करते हैं। ये देखें, ये जो सा 2A है ना, इसको इधर ही रहने दें। ये जब हम 5 को दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस का 5 है, दूसरी साइड पे जाके माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है, 7 में से 5 निकाल ले तो 2 आपके पास बच जाएगा। अब ये 2A है ना, तो 2 के साथ A मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 को दूसरी साइड पे, क्योंकि हमें तो चाहिए खाली A, तो इसलिए 2 को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 2/2, तो A इज इक्वल, नीचे अब 1 लिखा होगा, मैं स्क्रॉल करूंगा तो आपको ये दिखा दूंगा। अब ये देखे दूसरी वैल्यू की तरफ अब आ जाए, ये दूसरी साइड को अब हम देखते हैं, इस वाली को। ठीक है, इसको सोल्व करना शुरू करते हैं, इस वाली साइड को। अब इधर से मैं क्या कर रहा हूं कि ना, इस 4 को ना मैं दूसरी साइड पे ले जाता हूं, तो ये प्लस का 4 हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही है ना, जब नंबरिंग एक साइड पे मैं कर रहा हूं ना, तो मुझे आसानी यही लगी है कि 4 को इधर मैं ले जाऊं। ठीक है, क्योंकि 3 इधर ऑलरेडी है, इसको मैं इधर ले जाऊंगा तो ये प्लस का हो जाएगा, इजीली सॉल्व हो जाएगा। 4 × 3 7 आ जाएगा। ठीक है, बी इज इक्वल 7, बस इसको सीधा करके लिख ले, बी इज इक्वल 7। अब मैं आपको ये दिखा देता हूं, ये देखिए 2 से कट जाता है ना, जब ये वाला 2 से कट जाता है तो क्या आता है, 1। ठीक है, क्लियर है। ए का आंसर आ गया 7, बी का आंसर सॉरी, ए का आंसर आ गया 1, बी का आंसर आ गया 7। ठीक है, आपको ये क्लियर है। आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ अब जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने जैसे कि अब ये लिखा है। ठीक है, इसके अंदर ये देखें, ये वाली जो सी है ना, ये फर्स्ट है कोमे से पहले पहले, और इसमें से A-7 ये फर्स्ट है। ठीक है, सोल्यूशन के बाद मैंने इसको रिपीट किया। अब 3-2A, 3-2A इज इक्वल है A-7 के। ठीक है, इधर तक आपको क्लियर है। अब दूसरी दूसरी वैल्यू को देखेंगे, दूसरी वैल्यू क्या है, B-1, 2B+5। ठीक है, तो इनको इकट्ठा लिख लेंगे, दूसरी वैल्यू इज इक्वल है दूसरी वैल्यू के। अब इसको सोल्व करने की साइड पे आएंगे।
अब देखिए इसको सोल्व करते हैं कुछ। ये जो सी वैल्यू है ना, इनमें नंबरिंग एक जगह कर लें और ए की वैल्यू एक जगह कर लें। ये 2a है ना, तो मैं इसको इधर ले गया हूँ, 2a को उधर ले गया, तो ये माइनस का 2a था, तो इधर आके प्लस का 2a हो गया। ठीक है। और आगे मैंने क्या किया कि ये जो सा 7 था ना, इसको मैं दूसरी साइड पे ले गया हूँ, तो ये इधर माइनस का था, तो दूसरी साइड पे आके ये प्लस का 7 हो गया। ठीक है। अब नंबरिंग एक साइड पे होगी ना, 7 + 3 10 आ जाएगा। 1a जमा 2a, ए 2a में एक ए जमा किया तो 3a हो गए। ठीक है। अब ए के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके ये देखे डिवाइड हो जाएगा, तो इसको सीधा करके लिख ले a = 10/3। इसकी कटिंग नहीं होती, तो आंसर आपका यही है, a = 10/3। आगे अब बी को देखे, बी की वैल्यू एक साइड पे कर ले और नंबरिंग वाली एक साइड पे। मैं इस वाले बी को उधर ले गया हूं, तो यहाँ बी के साथ कुछ नहीं था, तो कुछ ना हो तो मतलब उसके साथ होता है प्लस, तो ये इधर आके माइनस बी हो गया। वहां क्या था, प्लस का बी था, इधर आके माइनस का बी हो गया। अब ये वाला जो सा 5 था ना, ये वाला 5, इसको मैं दूसरी साइड पे ले गया हूं, तो इसको दूसरी साइड पे लेके गया, तो ये प्लस का 5 था, इधर आके माइनस का 5 हो गया। ठीक है। इधर तक क्लियर हुआ। -1 और -5 क्या हो जाएगा, -6। ठीक है। और 2b में से एक बी निकाला, तो आपके पास एक बी बच जाएगा। 2b में से एक बी निकाल दिया, तो कितना बच जाएगा, एक बी बच जाएगा। इसको सीधा लिख करके लिख ले, b = -6। ठीक है। तो a आपके पास आ गया 10/3 और b आपके पास आ गया -6। यहां तक क्लियर हो गया। अब आगे इसका जो सा चौथा पार्ट, अब चौथा आप देख रहे हैं जैसा कि आपके सामने लिखा है, इनमें वो कह रहा है फाइंड द सेट ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, एक्स मल्टीप्लाई वाई, उनने ये सवाल दिया यहाँ तक। अब वो कहते हैं इसमें से एक्स और वाई हमें बताएं कि एक्स की नंबरिंग कौन सी है और वाई की नंबरिंग कौन सी है। हमने ना इसमें बताना है एक्स कौन से हैं और वाई कौन से। अब आप मेरी बात याद रख लें कि ये जो सा आपके पास उन्होंने क्वेश्चन के अंदर ही ये हिस्सा दिया है। ठीक है, तो मैंने इसको एक दफा रिपीट कर लिया। अब इसमें से बताना है एक्स कौन सा और वाई कौन सा। अब ये देखें, पहली वैल्यू एक्स की है और दूसरी वैल्यू इसमें वाई की है। ठीक है, हर ब्रैकेट में पहली वैल्यू एक्स की है, ये देखें, और दूसरी वैल्यू किसकी है, वाई की है। पहली वैल्यू है एक्स की और दूसरी वैल्यू किसकी है, वाई की। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रही होगी। पहली वैल्यू एक्स की, दूसरी वैल्यू किसकी है, वाई की। ठीक है, इतना तो समझ आ गया ना, पहली वैल्यू एक्स होती है और दूसरी वैल्यू वाई होती है। ठीक है। अब उनने क्या, एक्स क्या हमने लहदा बताने और वाई क्या हमने लहदा बताने। अब कुछ ये इस तरह हो जाएगा कि देखें, पहली वैल्यू एक्स की है ना, तो एक्स की वैल्यू ए, एक्स की वैल्यू बी, एक्स की वैल्यू सी, एक्स की वैल्यू डी। पहली पहली वैल्यू किसकी होगी, एक्स की, तो कौन सी, ए बी सी डी। एक्स = ए बी सी डी। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया आपको। ठीक है, एक्स क्या है, पहली पहली वैल्यू। ठीक है, तो पहली ए बी सी डी। ठीक है, हमने लिख लिया x = ए बी सी डी। अब वाई, वाई क्या है, दूसरी दूसरी वैल्यू। वाई क्या है, दूसरी दूसरी वैल्यू। दूसरी वैल्यू क्या है, ए ए और ए। ठीक है, जब एक जैसी वैल्यू आ जाएगी तो हम उसको एक दफा ही लिखेंगे, y = a। ठीक है, जब एक जैसी वैल्यू आ जाएगी तो हम क्या लिखेंगे, उसको एक दफा ही लिखेंगे a। अब फॉर एग्जाम्पल ये वाली, अब मैं आपको बताता हूं, ये वाली जगह और ये वाली जगह, ये पॉइंटर की तरफ नोट करें, ये वाली जगह और ये वाली जगह ए होता, और इन दोनों की जगह इधर बी होता, वाई की जगह। ठीक है, बी होता, तो फिर क्या होता, ठीक है, फिर कुछ ऐसे होता, ए भी आ जाता, क्योंकि ए फिर भी दो दफा है ना, बट एक दफा ही लिखना है। चाहे 10 दफा लिखा होगा एक दफा ही लिखना है, चाहे 2 दफा भी लिखा होगा एक दफा ही लिखना है, एक दफा लिखा होगा तो फिर भी एक दफा ही लिखना है। ठीक है, अब मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर इस बात की नहीं भी आई तो आपका मेन टॉपिक यही है कि दूसरे नंबर पे वाई वाई वाई
वाई होता है, ठीक है। तो वाई का सारा ए है, तो ए को एक दफा ही लिखना है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब आप मुझे कहें कि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट था, तो आप क्या कहते हैं, ये आपको मैंने फॉर एग्जांपल डाटा दे दिया, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सवाल देता हूँ, ठीक है। ये सवाल है कि आपने मुझे फाइंड करके देना है एक्स मल्टीप्लाई वाई, और उसका डाटा क्या है, उसका डाटा, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो सा मैंने लिखा है ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। इसका डाटा क्या, इसका डाटा ये है, एक्स का डाटा ए बी सी है और वाई का डाटा ए है। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर ये आएगा, ठीक है। सोल्व करके देख लें तो आपको समझ आ जाएगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाते हैं। पांचवें सवाल के अंदर आपका एक्स इज इक्वल ए बी सी, वाई इज इक्वल डी ई, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। इन आपने फाइंड करना है नंबर ऑफ एलिमेंट जो आपको सवाल दिए हैं। पहला सवाल है आपके पास एक्स मल्टीप्लाई वाई, ठीक है। ये बहुत ही इजी है, ठीक है। एक्स मल्टीप्लाई वाई आपने सोल्यूशन लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपने एक्स मल्टीप्लाई वाई इज इक्वल, ठीक है। पहले आपने ये देखें इसके अंदर क्या करना है, ये एक्स लिखा है ना, तो पहले आपने एक्स का डाटा लिख लेना। एक्स का डाटा क्या है, ए बी सी, तो आपने लिख लिया ए बी सी, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई या मल्टीप्लाई लगा लिया, फिर वाई का डाटा लिख लेना। वाई क्या आपके पास, ये देखे ना। अब वाई का डाटा इसके बाद लिख लेना, वाई क्या, डी और ई, तो वाई आपने लिख लेना डी और ई, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। अब आगे देखें, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स, एक्स के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं गिने। ये पहला डाटा एक्स क्या है ना, एक दो तीन, कितने एलिमेंट है, एक दो तीन, ए बी सी, कितने हैं ये, तीन। तो एक्स के अंदर कितने हैं, तीन, ठीक है। और फिर आपने देखना वाई, वाई के अंदर कितने हैं, एक दो, ठीक है। तो आपने लिख लेना है नंबर ऑफ एलिमेंट वाई टू, ठीक है। फिर आपने लिख लेना है, क्वेश्चन आपका क्या था, क्वेश्चन आपका था एक्स मल्टीप्लाई वाई, फिर आपने लिख लेना नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स मल्टीप्लाई वाई। एक्स मल्टीप्लाई वाई में टोटल कितने एलिमेंट होंगे। अब ये देखिए मैं आपको क्लियर करके अच्छे से बताता हूँ। ये देखिए पहले एक्स आ रहा है ना, एक्स में देखो कितने हैं, तीन, तो हमने यहाँ लिख लेना है तीन। उसके बाद मल्टीप्लाई आ रहा है, फिर आगे देखिए वाई में कितने हैं, ये देखिए वाई, ठीक है। वाई में कितने हैं, वाई में है दो, ठीक है। तो फिर आपने मल्टीप्लाई के बाद दो लिख लेना, ठीक है। थ्री मल्टीप्लाई टू, तो आपके पास सिक्स आ जाएगा। थ्री मल्टीप्लाई टू आपके पास सिक्स आ जाएगा, क्लियर है, ठीक है। ये देखे ना, एक्स में कितने थे, तीन, और वाई में कितने थे, दो। तो फिर उसके बाद तीन मल्टीप्लाई दो, तो आपके पास छह आ जाएगा, ठीक है। ये कुछ इस तरह करना है कि आपने देख लेना है। आप इसको थोड़ा ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हो। ये देखो इधर तीन है इधर दो है, ठीक है। तीन मल्टीप्लाई दो, छह, क्लियर, ठीक है। अब आगे ये बेसिकली एलिमेंट हैं क्या, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जब आप इनके ऊपर यही डाटे की ना आप मल्टीप्लीकेशन करते हो, आप ऐसे इसकी ब्रैकेट्स बनेंगी, ठीक है। पहले इसमें आ जाएगा ए और डी, ठीक है। फिर आ जाएगा आपके पास ए और ई, ठीक है। कुछ इसी तरह आएंगे ना, और फिर आप लिखते 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 आपके पास ये कहते हैं क्लोज हो जाएंगी, ठीक है। अब ये जो से एक ब्रैकेट है ना, ये एक ब्रैकेट, इसको एक एलिमेंट कह देंगे। और टोटल ये जो सी है ना सर्कल वाली ब्रैकेट, ये छह बनेंगी। आप इसको सोल्व कर, जैसे हम ऊपर करते थे ना सोल्व, वैसे सोल्व करके देखें तो ये छह अंदर एलिमेंट बन रहे होंगे, ठीक है। ये छह ऐसे होल ब्रैकेट्स वाली वैल्यूज होंगी, ठीक है। अब आपको समझ आ गई होगी। आगे ऐसे ही वाई को करेंगे। अब ये देखें आपने लिख लिया वाई मल्टीप्लाई एक्स, ठीक है। तो पहले वाई, ठीक है। अब वाई का डाटा क्या, डी ई, और फिर उसके बाद एक्स, एक्स का डाटा क्या, ए बी सी। नंबर ऑफ एलिमेंट इन वाई, ठीक है, वो दो है, ठीक है। ये देखें आपको नजर आ रहे हैं डी और ई, कितने हैं, दो। नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स कितने हैं, एक दो तीन, कितने हैं, तीन, ठीक है। अब नंबर ऑफ वाई मल्टीप्लाई तीन, पहले वाई लिखा है तो वाई के कितने हैं, दो, और फिर एक्स लिखा है, एक्स के कितने हैं, तीन। दो मल्टीप्लाई तीन, छह, क्लियर है। आगे एक्स मल्टीप्लाई एक्स, तीसरा ये है, ठीक है। अब एक्स ही है ना, तो हमने लिख लेना है नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स, एक्स में कितने हैं, तीन, ठीक है। तो फिर हमने लिखना है नंबर ऑफ एलिमेंट एक्स मल्टीप्लाई एक्स, ठीक है। पहले एक्स
3, फिर मल्टीप्लाई, फिर एक्स 3। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई 3 9। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, आज की वीडियो का एंड इधर ही करते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी है सब्सक्राइब करो, यारा बेलिया नाल शेयर करो ते मैनू बहुता तो बहुता सपोर्ट करो ताकि मैं ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਹਾਂ। ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ।